हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है 7 निर्देशांक ज्यामितियां। इसकी प्रश्नावली 7.1 का आज हम क्वेश्चन करेंगे 10। क्वेश्चन है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये बिंदु एक्स वाई है, इसका मान ज्ञात नहीं करना है बल्कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है वो ज्ञात करना है। और इस बिंदु से और इस बिंदु से जो दूरी है वो कैसी है, समान है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि जो दिए गए बिंदु ये एक्स वाई पी है, 3, 6 ये बिंदु है क्यू और -3, 4 है आर। माना दिए गए बिंदु P एक्स वाई क्यू 3, 6 R -3, 4 है ना। ये हमने मान लिया कि इसको P दे दिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया। अब P बिंदु से Q और R की दूरी कैसी है, समान है। तो ऐसी स्थिति में हमको एक्स वाई के बीच का संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए P बिंदु में इसके निर्देशांक P के निर्देशांक मान लिए x1 y1 है ना। तो यहां से x1 x को मान लिया और y1 इसको मान लिया y को। P से Q बिंदु में क्योंकि हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो हम ये पहले निकाल लेते। तो x2 3 और y2 6। R में R बिंदु में x3 का मान है -3 और y3 का मान है 4। ये चीज हमने पता कर ली। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है कि Q बिंदु से P की दूरी यानी PQ समदूरस्थ है P R की, यानी P बिंदु से R की दूरी, इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से R की दूरी कैसी है, समान है, यानी ये दिया है। तो अभी PQ बराबर PR है, तो इनका दूरी सूत्र से मान निकाल लेंगे। दूरी सूत्र हमारे पास क्या होता है, देखो x1 - x2, क्योंकि ये PR है यानी इन दोनों में, तो x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, अब ये PR है यानी कि P और R में, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्गमूल x1 - x3 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, सॉरी y3 का स्क्वायर, है ना। अब इनके मान रख दो, वर्गमूल ये वर्गमूल भी हटाने हैं हमको, ये दोनों साइड वर्गमूल है, अगर हम दोनों का वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का तो वर्गमूल हट जाएगा। तो पहले हम मान रख दे, तो x1 का मान होगा x माइनस y का मान, y2 का मान होगा 3, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान है y और y2 का मान है 6, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू, ये फिर वर्ग कर लो इसका, x1 का मान है x, x3 का मान है -3, तो ये -3 का ये इसका वर्ग पूरे का, y1 का मान है y और y3 का मान है 4, तो 4 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब एक चीज कीजिए कि दोनों साइड दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, अब ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, तो ये जो वर्गमूल है वो हट जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल है, जैसे सपोज ये वर्गमूल 2 है ना, इसका हम वर्ग कर देंगे तो क्या होता है, ये वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि घात इसकी 1/2 है और इसका पूरे का वर्ग कर दिया, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो अब 2 की घात क्या हो जाएगी 1, तो ये 2 ही होगा। यानी जब किसी भी वर्गमूल का वर्ग कर दिया जाए तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, हट जाता है। ये 2 वाला मैंने एक एग्जाम्पल लिया था,
दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ना तो दोनों का वर्गमूल हट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये आ जाएगी चीज। इधर आ जाएगा x, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3 प्लस y माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये x माइनस एक्स का स्क्वायर, x माइनस 3 का वर्ग, इस तरह से a माइनस बी का वर्ग, इस तरह से हमारे पास एक सर्व समीकरण है जो मैंने ये लिखी है, a माइनस बी का वर्ग इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही एक होता है a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास एक सर्व समीकरण है, तो ये सर्व समीकरण से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो x का इसको a इसको b मानेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी x और b यानी 3, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ 6 लिख दो, या चलो 2a b यानी 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर भी वही लगेगा, तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई ए और b 6 प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर प्लस वाली सर्व समीकरण, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a यानी x इंटू बी यानी 3 प्लस 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस वाली लग जाएगी, तो क्या होगा y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई यानी a, b यानी 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये बराबर के दोनों तरफ अगर समान संख्या हो, समान वैल्यू हो, समान मान हो और उनके चिन्ह भी समान हो, तो वो क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये समान चिन्ह है इसलिए इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का y है, ये भी प्लस का y है, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ समान संख्या है और चिन्ह भी समान है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं अब ये क्या होगा। तो ये देखो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी -6x -6x, ये 3 दिया 9, ये हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12y प्लस 6 का वर्ग यानी 36 इक्वल टू, ये देखो ये होगा 2x3 यानी क्या होगा 2x3 यानी 6x, और ये होगा 3 दिया 9, और ये होगा माइनस 2 चौको 8, ये y माइनस 2/4 इंटू 4 8 यानी 8y प्लस 64 क्योंकि 4 चौक 16। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 9 है, ये भी प्लस का 9 है, वैसे हमको इसको यहीं कैंसिल कर सकते थे, यहाँ देख लिया तो अब यहाँ कर दो, यहाँ नहीं कर पाए थे। 3 का स्क्वायर इधर भी है प्लस 3 का स्क्वायर ये भी है, समान संख्या है दोनों साइड, तो क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में ही हो जाएगा इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये देखो माइनस का 6x है, ये प्लस का 6x है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये -12y है और ये -8y है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x और y को इस साइड ले आते हैं, तो सारी संख्याओं को इधर ले आते हैं, तो -6x ये इधर आ जाएगा तो -6x। ठीक है, ये क्या होगा -12y, है ना, और इधर से आएगा माइनस, ये माइनस से हो जाएगा प्लस क्योंकि इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना, प्लस ये क्या है 36 और ये इधर से आएगा तो -16 इक्वल टू ये 0। ठीक है, ये -6x है और ये -6x है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 12x, ये -12y है प्लस 8y है, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे माइनस के 4y। ठीक है, ये प्लस 36 है और ये -16 है 16, तो ये प्लस के इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेंगे 20, तो प्लस के 20 इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से -4 को कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, या हम इसमें से -4 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से, तो -4 कॉमन हो जाएगा,
तो ये -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3x बचेगा, यानी 4 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3x, वो भी प्लस का, क्योंकि जब -4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, -4 इंटू 3x क्या होगा, -12x मिल जाएंगे। तो ये -4 को कॉमन निकालने पे यहाँ पर क्या बचेगा 3x, ये भी प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -4 निकाल चुके हैं तो प्लस की क्या होंगे y, है ना। अब देखो इसमें से हमने -4 कॉमन निकाले हैं तो ये माइनस के बचेंगे 5, क्योंकि -4 और -5 का जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 5 20, तब हमको मिलेगा तब हमको मिलेगा प्लस के 20, है ना। तो ये इक्वल टू 0, ये 4 -4 जो है इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके 0 के बटे में हो जाएंगे ना, डिवाइड में। तो 0 के बटे में अगर -4 होगा तो ये पूरा हो जाएगा 0, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 3x प्लस y -5 इक्वल टू बचेगा 0, क्योंकि -4 यहाँ के 0 के नीचे होगा तो सब खत्म। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी x और y के बीच में जो संबंध होगा वो ये होगा 3x प्लस y -5। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।